बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर यूनिट सेकंड लेक्चर फर्स्ट कर्वेचर। एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पर दो पॉइंट P और Q नेबरहुड पॉइंट हैं और P पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन L है, Q पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन M है। P और Q पर ड्रा किए गए नॉर्मल एक दूसरे को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट करते हैं। यदि पॉइंट Q कर्व की डायरेक्शन में चलकर P की ओर अग्रसर होता है, ऐसी कंडीशन में दोनों नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट N है एक फिक्स पॉइंट C की ओर अग्रसर होता है। इस फिक्स पॉइंट C को कहते हैं कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के पॉइंट P पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और C से P तक की जो लेंथ को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको ग्रीक अक्षर रो से डिनोट करते हैं। और CP के रेसिप्रोकल 1/CP को कहते हैं कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के पॉइंट P पर कर्वेचर, अर्थात कर्वेचर इज इक्वल टू होगा 1/CP। और 1/CP क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यदि C को सेंटर मानकर और CP को रेडियस मानकर एक सर्किल खींच देते हैं, उस सर्किल को कहते हैं सर्किल ऑफ कर्वेचर। और उस सर्किल ऑफ कर्वेचर के पॉइंट P से यदि कोई कार्ड खींच देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कार्ड खींच दिए PS, तो ये PS कहलाएगी कार्ड ऑफ कर्वेचर। PS कहलाएगी कार्ड ऑफ कर्वेचर। इस सर्किल with C as center and CP as a radius is called circle of curvature of the curve at P. A chord of circle of curvature at P passing through P is called chord of curvature. Alternate definition of curvature. Let P and Q be two neighborhood points on the curve AB. Let आर्क AB इज इक्वल टू यस। A से P तक की जो लेंथ है हम यस माने हैं, और आर्क AQ इज इक्वल टू A से Q तक की लेंथ जो है यस प्लस डेल यस है। सो दैट आर्क PQ इज इक्वल टू यस प्लस डेल यस माइनस यस, यस यस कैंसिल होगा, तो PQ इज इक्वल टू डेल यस। A being a fixed point on the curve from which arc length arc measured, draw tangent at P and Q. Let del psi be the angle between these tangent. यदि P और Q पर ड्रा की गई जो टेंजेंट लाइन हैं वे x एक्सिस के साथ साई और क्रमशः साई प्लस डेल साई एंगल बनाती हैं, तो यहाँ पे स्टीरियर एंगल थ्योरम से क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल जो होगा इस एंगल का जो सम होगा वे इस एंगल के इक्वल होगा बाई स्टीरियर एंगल थ्योरम से। तो इस एंगल में कौन सा एंगल जोड़ने, अर्थात इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा इस एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। तो साई प्लस डेल साई से साई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल होगा डेल साई। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये डेल साई एंगल है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, डेल साई। द टेंजेंट एट P एंड Q, लेट डेल साई बी द एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हुआ, डेल साई। देन डेल साई इज कॉल्ड एंगल ऑफ कंटेंजेंस ऑफ द आर्क PQ। इट इज आल्सो कॉल्ड टोटल कर्वेचर ऑफ द कर्व। द फ्रैक्शन एंगल ऑफ कंटिंजेंस ऑफ अपॉन लेंथ ऑफ आर्क। तो ये एंगल ऑफ कंटिंजेंस क्या है, डेल साई है, और लेंथ ऑफ आर्क क्या है, डेल यस है। इज कॉल्ड द एवरेज कर्वेचर ऑफ द आर्क PQ। The limit value of the average curvature when Q tend to P, the limit Q tend to P del psi upon del S, the limit del S tend to 0। यदि Q P की ओर टेंड होगा
ऐसी कंडीशन में Q और P के बीच में जितने पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट पर यदि हम डेल साई अपॉन डेल एस की वैल्यू निकालते हैं तो सेम आएगी। यदि Q और P के बीच कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पर डेल साई और डेल एस की वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 आती है। तो Q और P के बीच में जितने पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट पर डेल साई अपॉन डेल एस की वैल्यू 1/2 ही आएगी, यानी फिक्स वैल्यू आएगी। इसलिए इसको हम फिक्स वैल्यू को डी साई अपॉन डी एस से डिनोट कर देते हैं। इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट P। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट P 1 कर्वेचर। तो 1 कर्वेचर क्या निकाल चुके हैं, डी साई अपॉन डी एस यहाँ से। तो 1 डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी साई। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ए रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रूफ, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लेते हैं कर्व ए बी का इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। लेट साई बी द एंगल विच द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई मेक्स विथ द एक्स एक्सिस। इस कर्व के पॉइंट P पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल साई बनाती है। तो हम जानते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट उस लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट कहलाती है। तो यहाँ पे टेन साई इज इक्वल टू क्या होगा, यम। स्लोप को यम से डिनोट करते हैं। ये भी जानते हैं किसी कर्व के किसी पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप को उस कर्व का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दें और डिफरेंशियल की वैल्यू उस कर्व के जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन खींचे हैं उस पॉइंट पर डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू निकाल लें, वह वैल्यू भी उस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप कहलाती है। यदि हम कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के पॉइंट P पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालना चाहते हैं तो इस कर्व का हम एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करके पी एस वाई पर डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू निकालेंगे। जो डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू पी एस वाई पर आएगा उसे कहेंगे पॉइंट P पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप। इसलिए यहाँ यम इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एस लिखा गया। यम इज इक्वल टू टेन साई। ये 11th क्लास में पढ़े थे कि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का जो टेंजेंट होता है उस लाइन की स्लोप कहलाती है। तो यम इज इक्वल टू टेन साई भी हुआ क्योंकि ये साई एंगल बनाती है टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ। इसकी स्लोप यम इज इक्वल टू टेन साई भी हुआ और इसकी स्लोप डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू यम भी हुआ, यानी यम इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एस, यम इज इक्वल टू टेन साई। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला, टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एस। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं तो डी अपॉन डी एस टेन साई, डी अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस है। तो टेन साई का डिफरेंशियल से स्क्वायर साई का एस के रिस्पेक्ट फिर से तो डी साई अपॉन डी एस। और इसका इस डी वाई अपॉन डी एस का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करना है तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो इसका डिफरेंशियल तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ डी अपॉन डी एस ना हो। तो डी अपॉन डी एस को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एस। तो यहाँ डी एक्स से डिवाइड किए हैं तो डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दिए तो डी एस अपॉन डी एस लिखना पड़ा। ये डी एक्स और डी एस कैंसिल होगा तो यही आ जाएगा डी अपॉन डी एस। तो इसका डी वाई अपॉन डी एस का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल होगा डी टू वाई अपॉन डी एस टू और डी एस अपॉन डी एस की वैल्यू क्या होगा, आप जानते हैं कि डी वाई अपॉन टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एस। तो टेन साई का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर डी वाई है और इसका बेस डी एस है। इसके हाइपोटेनस को हम डी एस मान लेते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है कॉस। तो कॉस साई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस लिखा गया। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी एस के स्थान पे कॉस साई लिख दिए। कॉस साई को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो अपान में हो जाएगा, इससे कि स्क्वायर साई है तो 1 अपॉन कॉस साई। और ये डी साई अपॉन डी एस को लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एस अपॉन डी साई। और ये डी टू बाई अपॉन डी एस टू। और डी एस अपॉन डी साई आप जानते हैं डी एस अपॉन डी साई रो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सेक 1 अपॉन कॉस
साई इज इक्वल टू सेक साई और सेक स्क्वायर साई पहले से है, तो ये क्या होगा सेक क्यूब साई अपान रो, तो d2 अपान ds2। इस प्रकार रो इज इक्वल टू d2 अपान ds2 इज इक्वल टू सेक क्यूब साई, तो रो इज इक्वल टू सेक क्यूब साई अपान d2 अपान ds2, तो रो इज इक्वल टू सेक क्यूब साई को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर साई की पावर 3/2, ये 2 यदि कैंसिल होगा तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर साई क्यों लिखना चाहते हैं, सेक स्क्वायर साई का हम फार्मूला जानते थे 10th क्लास में पढ़े थे। सेक स्क्वायर साई इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर साई, तो 1 + tan स्क्वायर साई की पावर 3/2 अपान d2 अपान ds2। 1 रो इज इक्वल टू 1 प्लस tan साई की वैल्यू dy अपान ds के इक्वल है, तो dy अपान ds के स्क्वायर लिख दे पावर 3/2 अपान d2 अपान ds2, और dy अपान ds को y1 से भी डिनोट करते हैं, तो y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपान y2। दिस इज ए कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर।